बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? बचपन में बाबा एक कहावत कहते थे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। हमने कहा, बाबा ये कौन बड़ी बात है, बिल्ली पकड़कर आप लाइए, घंटी तो हम बौध ही देंगे। तब बाबा ने हमें इस कहावत का किस्सा सुनाया। आप भी पहले यह किस्सा सुन लीजिए। हमारे गांव में एक थे धनपत चौधरी। उनका एक बड़ा सा खलिहान था। उसमें अनाज पानी तो जो था सो था ही, देरों चूहे भरे हुए थे। खलिहान में कटाई खूंटाई के मौसम ही लोग बारा जाते थे, वरना वहां चूहा राज ही था। चूहे दिन रात थमा चौकड़ी करते रहते थे। धनपत बाबू ने एक मोटी बिल्ली पाल रखी थी। वह बिल्ली दिन दोपहर कभी भी चुपके से खलिहान में घुस जाती थी और एक चूहे खा जाती थी। एक दिन चूहों ने एक बड़ी बैठक बुलाई। उसमें बुजुर्ग चूहों द्वारा यह कहा गया कि हम लोग इतने चूहे हैं और बिल्ली एक, फिर भी कमबख्त जब चाहती है तब हम लोगों को अपना शिकार बना लेती है। कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। मसला तो बहुत गंभीर था। सो बहुत देर तक विचार विमर्श के बाद बूढ़ा चूहा बोला, देखो बिल्ली से हम लोग लड़ तो नहीं सकते, लेकिन बुद्धि लगा के बच सकते हैं। क्यों ना बिल्ली के गले में ये एक घंटी बांध दी जाए। इस तरह से जब बिल्ली इधर आएगी, घंटी की आवाज सुनकर हम लोग छूप जाएंगे। जैसे को तैसा लोमड़ी के कारनामों से भरपूर हमने अनेक कहानियां पढ़ी हैं। लोमड़ी हमेशा कुछ न कुछ बुरा ही करने की सोचती है। एक बार लोमड़ी ने सारस को अपने घर भोज जा निमंत्रण दिया। सारस ने खुशी खुशी लोमड़ी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सारस ने मन ही मन एक विशेष प्रकार के भोज के सपने देखने आरंभ कर दिए। सारस सोच रहा था कि लोमड़ी सचमुच सचमुच स्वादिष्ट भोजन उसके सामने परोसेगी। सारस का विचार था कि शीघ्र ही उसे स्वादिष्ट मछलियां और केकड़े खाने को मिलेंगे। आखिर वह दिन आ ही गया जब सारस भोज के लिए लोमड़ी के घर गया। सारस को देखते ही लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मित्र सारस, यहां पधारने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज सारस को लोमड़ी एक चौड़े उथले बर्तन के पास ले गई, जिसमें बहुत स्वादिष्ट सूप भरा हुआ था। सूप को देखते ही सारस के मुख में पानी आ गया और उसने थोड़ा सा सूप अपनी चोंच में भर लिया। फिर सारस ने चोंच को ऊपर करके सूप को गले से नीचे उतार लिया। तभी लोमड़ी ने भी सूप पीना शुरू कर दिया और सारा सूप समाप्त कर डाला। बेचारे सारस को थोड़ा सा सूप नसीब हुआ ही। लोमड़ी ने सारस को अपना रुमाल दिया ताकि वह अपनी चोंच साफ कर सके। लोमड़ी ने कहा, मित्र सारस, तुम्हें भोज का भरपूर आनंद मिला होगा। मुझे आशा है कि तुम्हें सूप अवश्य ही अच्छा लगा होगा। लोमड़ी की बातें सुनकर सारस को बहुत गुस्सा आया। सारस स्वयं को अपमानित महसूस कर रहा था। सारस जैसे ही लोमड़ी से विदा लेकर बाहर आया, तभी चतुर लोमड़ी सारस का उपहास करते हुए जोर जोर से हंसने लगी। अपमानित होकर सारस ने लोमड़ी से बदला लेने का निश्चय कर लिया। सारस ने निश्चय किया कि वह भी लोमड़ी को भोज के लिए निमंत्रित करके उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। सारस ने लोमड़ी के प्रति अपना क्रोध अपने मन में छिपा कर रखा। कुछ दिन बाद लोमड़ी से बोला, बहन लोमड़ी, तुम्हारे स्वादिष्ट भोज के लिए तुम्हारा